नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। डिस्ट्रिक्ट पुंछ म्युनिसिपैलिटी द्वारा स्पेशल ड्राइव का आयोजन किया गया, जिस दौरान फुटपाथ की तो सफाई की ही गई, साथ ही साथ जिन दुकानदारों ने अपनी दुकान के आगे एनरोच कर रखी थी उसे भी हटाया गया और रास्तों को भी किया गया साफ। अपनी मर्जी नहीं होगी। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? इसके बारे में हमारी ये पिछले अरसे में हमारा लगातार ड्राइव शुरू हुआ था और काफ़ी हद तक लोगों ने किया था कोऑपरेट। कुछ दिनों के बाद इन्होंने फिर तमाम बाज़ार, मेन किला बाज़ार, ये रेडियम वगैरह लगा के बंद कर दिया। आज के बाद रूटीन के तहत हम इंस्पेक्शन सुबह करेंगे और पूरे इस मेन बाज़ार में, ख़ासतौर पर किला बाज़ार में हम कोई भी रेडी वगैरह नहीं लगने देंगे। हम तमाम पब्लिक से प्लस जो रेडी वाले हैं उनसे या जो दुकानदार हैं उनको हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आज के साथ बाद हमारे साथ कोऑपरेट करें और मेन बाज़ार में, ख़ासतौर पर किला बाज़ार में ये इंक्रोचमेंट वगैरह ना लगाएँ। रेडियम वगैरह जितना भी एक्स्ट्रा माल ये लगाते हैं वो पीछे हटा दें। उनसे ये कहने जाते हैं कि ये दुकानदार ही लगवाते हैं। मैंने ये जहाँ तक मैंने जज किया है, ये जितने दुकानदार हैं ये लगवाते हैं। आज के बाद अगर ये इनके आगे दुकानदार रेडियाँ मिली तो हमने दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई करनी है। डीडीसी मेंबर सुरमकोट सोहेल मलिक ने डेवलपमेंट के कार्यों को बढ़ावा देते हुए ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू करवाया और मीडिया से बात करते हुए कुछ इस प्रकार कहा। ठीक है सर, ऐसी 10 क्वालिटी ऑफ कंटेंट और जो भी इंग्रेडिएंट्स है इसमें उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? ठीक है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिपार्टमेंट की। आप भी ठेकेदार साहब इसका थोड़ा टेम्परेचर वगैरह जो भी है और इसमें थोड़ा जो कार्बन वगैरह डिपार्टमेंट का हम शुक्रगुजार हैं और खास हमारे डीडीसी साहब का हम बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि उनकी वजह से थोड़ी बहुत गवर्नमेंट की नज़र जो है हमारे गाँव की तरफ भी है। तो हम पूरा कोऑपरेट करेंगे। इसमें गाड़ियों का जो है रश हो जाता है या उनको काम करने में तकलीफ होती है तो उसके लिए हम पूरा कोऑपरेट करेंगे और बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि चलो हमारे यहाँ इलाके की डेवलपमेंट हो रही है और ये दूसरी। लगातार मूसलाधार बारिश के कारण जम्मू में नदी नाले उफान पर और सड़कें बदली। तालाब में पानी का निकास न होने के कारण हर जगह पानी ही पानी। आइए दिखाते इससे जुड़े दृश्य किस प्रकार जलभराव होने से आम जनजीवन प्रभावित। हर साल की तरह इस साल भी कैलाश यात्रा निकाली गई, जो कि भगवान बासुकी नाग जी के नाम पर आयोजित की जाती है। उनके सेवक हर साल की तरह इस बार भी आग पर चलते हुए दिखाई दिए। इससे पता चलता है कि भगवान बासुकी नाग की शक्ति कितनी अपरंपार है।
भाजपा पार्षद संजय कुमार बड़ू ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर भारत के प्रथम परमवीर चक्र शहीद मेजर सोमनाथ शर्मा जी के नाम पर भगवती नगर चौथे पुल के नजदीक चौक का नामकरण किया गया एवं जम्मू कश्मीर पुलिस इंस्पेक्टर एवं तालाब तिलो के निवासी शहीद विजय सिंह जी के नाम पर रखी गई, जिन्होंने आतंकवादियों से लोहा लेते हुए अपनी शहादत दी। आज की इस प्रेस वार्ता में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ वार्ड नंबर 32 के पार्षद भाई सतपाल करलुटिया जी, हमारी इस वार्ड के प्रधान अशोक सिंह वजीर जी। साथियों, कल जो भगवती नगर चौथे पुल के पास सामने वाला चौक है, उसका नाम हमारे जो परमवीर चक्र विजेता, जिन्होंने जब कवालियों ने कश्मीर पर हमला किया था और अब अपने शौर्य के साथ लड़ते हुए उनको श्रीनगर में नहीं घुसने दिया और उस लड़ाई में उन्होंने अपनी शहादत दी थी, ऐसे महान योद्धा के नाम पर ये जो कल जम्मू पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से उस चौक का नामकरण हुआ है, उसका और उसके साथ साथ हमारा ये जो तालाब तिलो का मेन रोड है, यहाँ के हमारे लोकल जम्मू कश्मीर पुलिस के इंस्पेक्टर हमारे साथी विजय सिंह जी, जिन्होंने अपनी शहादत जो है आतंकवादियों के साथ लड़ते हुए दी थी, उनके नाम पर तालाब तिलो शहीद विजय सिंह मार्ग के नाम पर रखा जा रहा है। हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का आभार व्यक्त करते हैं और हम सब जानते हैं कि जिस तरह भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से धारा 370 और 35 से हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में जिस तरह का प्रयास भारत के साथ पूरी तरह जोड़ने का और अलग अलग चीजें करने के साथ साथ विकास कार्यों को बढ़ाने के साथ साथ, जैसे हमने अभी देखा इंडस्ट्री की पॉलिसी आई है और एक बहुत अच्छा निर्णय जो है एलजी प्रशासन की ओर से। जम्मू पुंछ पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार भारी बारिश के कारण जल भराव व लैंडस्लाइड के कारण जम्मू पुंछ हाईवे मंजाकोट 144A में यातायात ठप रहा, जिस वजह से आम जन जीवन प्रभावित हुआ। जम्मू ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह हुआ फेल। लगातार बारिश के कारण पानी का निकास न होने से सड़कें बदली स्विमिंग पूल में और जिस वजह से आम जनता को करना पड़ा कई परेशानियों का सामना। जब से प्रशासन द्वारा स्कूल खोलने पर सोच विचार किया जा रहा है, तब से ही स्कूल प्रशासन अपने स्कूल की साफ सफाई के साथ साथ कोरोना महामारी के चलते स्कूल को सैनिटाइज करवा रही है। वहीं इसी के चलते शिक्षा निकेतन में भी सैनिटाइजेशन का कार्य शुरू किया गया। हम अपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका थैंक्स करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए एक आर्डर निकाला है 12th और 10th क्लास के इंस्टीट्यूशन को ओपन करने का। पर ये जो आर्डर निकला है इसमें कंडीशन दी गई है, दोनों में 12th के लिए भी कंडीशन है, 10th के लिए भी कंडीशन है। जो 12th की कंडीशन है कि हमारे पास जितने बच्चे होते हैं वो मोस्टली 17 और 16 प्लस होते हैं।
और उनको अभी वैक्सीनेशन कोई लग नहीं रही। तो उसमें कंडीशन है कि सारे बच्चे जो 12th के आने के लिए जो भी स्कूल एंटर करे वो वैक्सीनेट करें। हमारा स्टाफ तो 100% वैक्सीनेटेड है। इस समय वी हैव 225 टीचिंग फैकल्टी, वो सारी वैक्सीनेशन। पर हमारे बच्चों के वैक्सीनेशन शायद कोई आधा या 1% बच्चे होंगे आउट ऑफ 700 या 800 +2 में जिसको वैक्सीनेशन हुई है, जो +18। बाकी बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं हुई है। फिर भी हमने पेरेंट्स को कंसेंट लेटर भेजी है कि जो भेजना चाहते हैं वो हमें कंसेंट लेटर भेजें। और हम वेट कर रहे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट, चाहे डायरेक्टर साहब या हमारे कमिश्नर साहब का, कि वो हमें क्या ऑर्डर देते हैं। अभी तो ये जो ऑर्डर है ये फ्रॉम एग्जीक्यूटिव बॉडी है, चीफ सेक्रेटरी साहब से आया है, बिकॉज वी आर अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो वी हैव टू ओबे द ऑर्डर ऑफ अवर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन और सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन। वार्ड नंबर 75 अपर संग्रामपुर में गलियां बनी तालाब में स्थानीय लोगों का कहना था कि यहां पर सफाई कर्मचारी समय पर नहीं आते और जिस कारण नदियां बंद हो चुकी हैं और बरसात का सारा पानी घरों में घुस जाता है। नंबर 75 के अपर संग्रामपुर में रहता हूं। जैसा कि आपने देखा हमारी गलियों की और हमारी नालियों की क्या हालत है। इस समय जो बारिश का पानी है उससे हमारी गलियां जो है तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। पानी लोगों के घरों में घुस चुका है। लोगों को काफ़ी नुकसान हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो नालियों की सफाई है बीएमसी द्वारा समय समय पर नहीं की जाती है। और अगर वो सफाई कर्मचारी सफाई करते भी हैं, जो कूड़ा जो गंदगी नाली से निकालते हैं, तो यहाँ पे गाड़ी नहीं आती है ताकि वो जो मलबा है वो गाड़ी में वापस ले जा सके। तो गाड़ी ना आने के कारण जितना मलबा है वो फिर से नालियों में घुस जाता है, जिसके कारण नालियाँ फिर से भर जाती हैं। तो हमने इस मुद्दे पे कई बार हमने जो हेल्थ ऑफिसर है जीएमसी की संजोता सुदन जी, उनसे भी अपील की। यहाँ के एसओ जो प्रेमचंद जी है उनसे भी अपील की। यहाँ पे पार्षद और मेयर साहब तक हमने अप्रोच किया, लेकिन आज तक जो परमानेंट सोल्यूशन है, जो परमानेंट सफाई है यहाँ पे टाइम टू टाइम जो आना चाहिए सफाई कर्मचारियों को, वो नहीं हो रही है, जिसका खामियाजा आज यहाँ की पब्लिक को भुगतना पड़ रहा है। लोगों के घर में पानी घुस चुका है, लोगों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो मेरी अपील रहेगी उनसे कि जल्द से जल्द यहाँ पे समय समय पे सफाई कर्मचारी लगाएं ताकि लोगों की नालियों की सफाई हो जाए और लोगों को नुकसान ना हो। संदीप यूनिवर्सिटी नासिक ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। जम्मू में और मीडिया से बात करते हुए कुछ इस प्रकार कहा। की तरफ से हम जम्मू के सभी छात्रों को बताना चाहते हैं, जो यहाँ के जितने मेधावी छात्र हैं उनको हम लोग 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप हम लोग दे रहे हैं। साथ ही इसके अलावा हम लोग जो भी, वैसे तो फी हम लोग काफ़ी मॉडरेट है, लेकिन पूरे कोर्स में भी हम लोग 50,000 रुपया तक का हम लोग स्कॉलरशिप देंगे। और इस कोविड के दरमियान जिस बच्चे का कोई भी पेरेंट्स अगर गुजर गया है तो हम लोग उनको 100% तक का ट्यूशन फी में हम लोग स्कॉलरशिप दे सकते हैं। और हम चाहते हैं इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट यहाँ के छात्र उठाएं और अधिक से अधिक संख्या में अपने संदीप यूनिवर्सिटी नासिक को ज्वाइन करें। शिवसेना एवं डोगरा फ्रंट द्वारा अशोक गुप्ता की क़यादत में किया गया जोरदार प्रदर्शन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस चीफ के खिलाफ। आलम को हुर्रियत का चेयरमैन बनाने का मतलब, और दूसरा साथी जो दोनों जेल के अंदर हैं, बड़ा स्पष्ट है कि बाहर जितने भी लोग कश्मीर के अंदर हैं वो इनके साथ चलने का कोई प्रयास नहीं करना चाहता है। कोई इस ओहदे को लेने की बात नहीं करना चाहता, लेकिन सम्मान दे करके गिलानी को ये बताने का प्रयास किया गया है कि कश्मीर के दिल के अंदर बड़ा सम्मान है। लेकिन लास्ट टाइम पर भी जब उसको हुर्रियत से रिज़ाइन करवाया गया, वो भी इमरान खान ने करवाया। डबल स्टैंडर्ड इमरान खान का बार आ गया है। और गुपकार गैंग जो चुप करके बैठा हुआ है, गुपकार गैंग जो अपनी चुप्पी नहीं खोल रहा, उनको चुप्पी खोलनी चाहिए। वो तो सिर्फ
अफगानिस्तानियों के तालिबानियों के विषय के अंदर बात करने का प्रयास करना चाहते हैं। हिंदुस्तान को डराया जा रहा तालिबानियों के नाम से। जम्मू वार्ड नंबर 11 की रहने वाली आशु बाला, जो कि शारीरिक रूप से विकलांग है और उन्हें सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट द्वारा फ्री व्हील चेयर दी गई। वही इसी मौका पर स्थानीय पार्षद अनीता शर्मा एवं सोशल वेलफेयर के मंजीत सिंह भी मौजूद रहे। यहाँ आज जेएमसी के वार्ड नंबर 11 में आज एक डिसेबल बेनिफिशरी थे हमारे, तो उनको व्हील चेयर की रिक्वायरमेंट थी। तो ऑनरेबल काउंसलर हैं जो इस वार्ड के, अनीता मैडम जी, उन्होंने हमारे सामने डिमांड रखी थी कि हमारे वार्ड में एक डिसेबल पर्सन को व्हील चेयर चाहिए। तो हमारी भी कोशिश रहती है डिपार्टमेंट की सोशल वेलफेयर की जो ऑन प्रायोरिटी जो है लोगों की हम सेवा कर सकें। पंचेस एवं सरपंचेस द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और जम्मू कश्मीर के अहम मुद्दों को फिर से उजागर किया। पर बात करना चाहते हैं कि 2019 से लेकर 5 अगस्त 2019 से लेकर आज तक ट्रेस करने में, लोगों के मफादात को उठाने में कंप्लीट तरीके से फेल हो चुके हैं, जिसकी 2 साल तक जम्मू कश्मीर के अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की हालत को देखते हुए कि जम्मू कश्मीर की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आवाम के मुद्दे उठाने में मुकम्मल तरीके से फेल हो गए हैं। आज हमने इनका वो जो मुआवजा किया, ये लोग चूँकि करप्शन में सर से पांव तक डूबे हुए हैं, ये आवाम की आवाज़ नहीं उठा सके। और आज हमने फैसला किया है ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत काउंसिल में, जिसमें हमारे साथ हमारे सूबा जम्मू के डीडीसी मेंबरान, बीडीसी चेयरपर्सन, सरपंच साहिबान, हमने 5 नकाती प्रोग्राम एक बनाया है जो आवाम के सामने भी रखा है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के सामने रखा है कि इस पर काम किया जाए। यहाँ पर 370 और 35A पर दोबारा से लोगों को बेवकूफ़ ना बनाया जाए, कहीं पाकिस्तान के नाम पर, कहीं अफगानिस्तान के नाम पर, कहीं तालिबान के नाम पर। 5 नकाती प्रोग्राम पर काम किया जाए जिस तरीके से लद्दाख की लीडरशिप ने किया है। जेएमसी काउंसलर हाल में कांग्रेस एवं इंडिपेंडेंट्स कॉरपोरेशन द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये इंडिपेंडेंट और हमारे कांग्रेस के जो कॉरपोरेटर हैं उनकी तरफ से है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप मीडिया बंधुओं का हम स्वागत करते हैं और बारिश की वजह से थोड़ा सा हमारे मीडिया बंधु और हमारे कॉरपोरेटर भी थोड़े लेट हो गए हैं। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन मुद्दा है वो ये है कि 5-6 महीने के बाद हमारी जर्नल हाउस की मीटिंग जो है वो होने जा रही है। हमारे पास एक व्हाट्सएप ग्रुप में हमें मैसेज आया है कि 10 तारीख को ऑनलाइन जो जर्नल हाउस की मीटिंग कर रहे हैं। ये एक बड़ी शर्म की बात है कि 5-6 महीने के बाद हमारा हाउस लगने जा रहा है और वो भी हमारा ऑनलाइन मोबाइल पर। आप बताइए हमारे जो मुद्दे हैं यहाँ पे बहुत सारे मुद्दे, हमारी डेवलपमेंट रुकी हुई है। कॉरपोरेशन में हर एक विंग में हमारे जो है यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो हम मोबाइल पर कैसे हम उसको एड्रेस कर पाएंगे, क्योंकि जब हाउस लगता है तो वहाँ पे हमारे 75 कॉरपोरेटर और सामने हमारे मेयर और डिप्टी मेयर और कमिश्नर बैठते हैं और उसके बाद वहाँ पे हमारा सारा स्टाफ होता है, हमारे अफसर होते हैं और जो भी हमारे कॉरपोरेटर अपनी अपनी वार्ड की बातें रखते हैं तो वहाँ पे एड्रेस होती हैं। जिन कॉरपोरेटरों के हमारे जो वार्डों में काम नहीं हो रहे, हमने उनसे जवाब मांगना है। जो पैसा लैप्स हो गया उसके बाद आप क्या कर रहे हो। लोग जो है इस टाइम बरसात का मौसम जो है वह ख़त्म होने को जा रहा है और जो हमारी रोड्स हैं, बहुत सारी रोड्स हर एक वार्ड में जो है वो काफ़ी खड्डे पड़ गए हैं। तो उसका आगे मतलब रिस्टोर करने के लिए यहाँ पे कोई भी इस कॉरपोरेशन के पास अभी कोई भी कार्यक्रम नहीं चल रहा। SC ST OBC ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया अपनी मांगों को लेकर। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जितनी हमारी शेड्यूल कास्ट एसोसिएशन हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनकी ओर से रखी गई है, सोशल एक्टिविस्ट की ओर से रखी गई है। मनमोहन थापा जी हैं, एडवोकेट रमन जी हैं, मेरे साथ RD थापा जी हैं, श्याम सरमाल जी हैं और बाकी सारे साथी जो हैं सोशल एक्टिविस्ट हैं। जो पार्लियामेंट कमेटी की ओर से जो 5 दिन का जो उनका टूर था, मैं टूर ही कहूँगा, मद्देनज़र किसको, क्लाइमेट को मद्देनज़र रखते हुए
उन्होंने लेह का टूर किया और श्रीनगर का टूर किया, वहीं पर वो रहे, लेकिन ढूंढ किसको रहे हैं? वो शेड्यूल कास्ट को ढूंढ रहे हैं। नो डाउट कि वहाँ पर पॉपुलेशन शेड्यूल ट्राइब की है, लेकिन शेड्यूल कास्ट जो पॉपुलेशन है जम्मू प्रोविंस के अंदर है। जम्मू प्रोविंस के अंदर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को पार्लियामेंट कमेटी नहीं मिली है। वो ये बताने के लिए आए हैं कि जहाँ पर ये 317 हटने के बाद, 35 हटने के बाद, जहाँ पर एक नया इतिहास लिखा जाएगा, जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की बुछार होगी। और ये जो स्पेशली जो कमेटी आई है, ये आई है SC ST OBC के वेलफेयर के लिए। मुझे बताएं किस ऑर्गेनाइजेशन को जो पार्लियामेंट कमेटी मिली है, किसके साथ इन्होंने बात की है? हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोविजन है, धज्जियां उड़ा दी उनकी इन्होंने। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1 मार्च 2019 को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकलता है। 77 अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रिजर्वेशन एंड प्रमोशन को पर्टेन को JNK ड्यूटी के अंदर लागू होती है, लेकिन आज दिन तक उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। 45वीं डेथ एनिवर्सरी ऑफ शेख अब्दुल्ला जी को प्रोविजनल प्रेसिडेंट दविंदर सिंह ने फूल मालाएं चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। जितना खुला के सारे में ऑन रखा, गाड़ी में ऑन रखा है मैडम, मैं गाड़ी में ऑन रखता हूँ, सभी का आ जाएगा, थोड़ा सा खुला हो जाइए। रीजनल अटानमी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक मौक़िफ़ है कि जम्मू खित्ता को अपनी रीजनल अटानमी मिलनी चाहिए, कश्मीर को रीजनल अटानमी मिलनी चाहिए, और स्टेट के अम्ब्रेला के नीचे, राज्य के अम्ब्रेला के नीचे, ताकि कोई इलाका भी ये ना समझे कि मुझसे कोई इम्तियाज़ हुआ। और शेर कश्मीर ने इसमें, मैंने इसी संदर्भ में कहा कि शेर कश्मीर ने इसमें एक ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया कि डिस्ट्रिक्ट सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन जो थी उसको शुरू करके बाकायदा तौर पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को लाया, जिससे कि लोग एम्पावर हुए। आम आदमी पार्टी मिस्टर अमित कपूर इंचार्ज जम्मू पुंछ प्रेसिडेंट द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया नौशहरा में, और पत्रकारों को संबोधित करते हुए कुछ इस प्रकार कहा। फ्री नहीं दिए जाते, वहीं पे 2 स्टेप फैसिलिटी तो होगी, 10 सर्टिफिकेट हो गए। एक सबसे बड़ी बात है कि जब नौशहरा के लोगों की डिमांड थी कि डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए, सुंदरबनी के लोगों की डिमांड थी कि डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए, तो जम्मू कश्मीर की कितनी सरकारें रही, उनको डिस्ट्रिक्ट बनाने में प्रॉब्लम क्या थी? जब वो अपने पब्लिक के ही नहीं है, यहाँ के जम्मू प्रोविंस के पूरे जम्मू प्रोविंस, डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ की बात करता हूं मैं, जितना भी एरियाज आता है जम्मू में, आखिर इन लोगों ने किया क्या? सिर्फ अपने घर भरे। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। सर क्या कहेंगे, किस तरीके का जो जनदार जो बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, आम आदमी पार्टी जम्मू किस तरीके से लोग जो है ज्वाइन कर रहे हैं? देखिए, मैं जम्मू में लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, हमें जम्मू में बढ़ चढ़कर आम आदमी पार्टी को सहयोग किया जा रहा है। एकमात्र पार्टी ही ऐसी बची है, आम आदमी पार्टी, जो आम लोगों की बात करती है, जो जन कल्याण की बात करती है, जो विकास की बात करती है, जो स्वास्थ्य की बात करती है, जो रोजगार की बात करती है। सिर्फ एक मात्र पार्टी, आम आदमी पार्टी, क्योंकि ये मुद्दे जो है हम सबसे जुड़े हुए मुद्दे हैं। नगर घाटी डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा पुलिस को मिली सूचना के आधार पर एक आरोपी जो कब से फरार था उसे दबोचा गया। इस काम को जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम ने मिलकर अंजाम दिया। भाजपा द्वारा डिस्ट्रिक्ट राजौरी कालाकोट तहसील में एक मीटिंग का आयोजन किया गया और डेवलपमेंट के कामों पर की गई चर्चा। डिस्ट्रिक्ट राजौरी के खवास से लेकर केरी रोड लैंडस्लाइड के कारण यातायात के लिए रही ठप। रोड फ्रॉम खवास टू पेड़ा, ये केरी में लगभग 8 किलोमीटर पे डैमेज हो चुका है ये वाला रोड।
जो पुखरी से पैड़ा गली में कनेक्ट करता है। ये रोड जो है वो कल से ब्लॉक हुआ है। वो एडमिनिस्ट्रेशन ने इसका कोई तवज्जो कोई ध्यान नहीं दिया है और गाड़ियां आगे पीछे रुकी हुई हैं। तो ये बहुत बड़ी एक चिंता वाली बात है। एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है कि वो फौरी तो इस रोड को ओपन करें। ओके सर। डिस्ट्रिक्ट राजौरी थाना मंडी के गांव दरिया के लोग पुल निर्माण के कार्यों में देरी के कारण उन्हें करना पड़ रहा है। कई परेशानियों का सामना लगभग 2017 से लेकर अब तक इन पुल के कार्यों को पूरा नहीं किया गया, जिस वजह से आम जनता है परेशान। वहीं आज लोगों ने प्रशासन से लगाई गुहार के इस ओर भी दिया जाए ध्यान और इन कार्यों को किया जाए पूरा। ना लंटर ना लोहा पड़ा है। हम लोग जब बरसात का मौसम इस वक्त ख़त्म हो रहा है, लेकिन फिर भी अभी जब बारिश होती है तो हमारी आधी जान जो है वो निकल जाती है कि अभी दरिया आ जाएगा तो हम बह जाएंगे, हमारे बच्चे बह जाएंगे। क्योंकि इस वक्त हम लोग जो हैं 70% जो हैं वो इस वक्त यहाँ से डोकू की तरफ मुंतकिल हैं और शाम को हमें डोकू में जाना पड़ता है। लेकिन हमें जब बारिश आती है तो बारिश में न दरिया पर पुल न होने की वजह से हमें सख्त परेशानी की पुलिस एवं सेना के सर्च अभियान के चलते डिस्ट्रिक्ट पुंछ के किरनी क्षेत्र में एक व्यक्ति के पर्सनल बैग से 2 पिस्टल, 4 चाइनीज ग्रेनेड, 100 पिस्टल राउंड एवं 4 मैगजीन की बरामद। वही पुलिस ने व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। सेक्टर में कोई एंटी नेशनल एलिमेंट्स की मूवमेंट है, तो वहाँ पे हमने आर्मी से के साथ मिलके तो एक ऑपरेशन लॉन्च किया। उसी ऑपरेशन के दौरान एक जहांगीर नामी शख्स को पकड़ा गया, उसके तलाशी ली। तलाशी के दौरान उसके बैग से हमें 2 पिस्टल, 100 राउंड और 4 ग्रेनेड्स मिले। उसको फर्दर इंक्वायरी करने पे, पूछने पे हमें पता चला कि इसके 2 साथी और हैं, एक बिशारत नाम का और एक शिराज नाम का। ये दोनों लड़के सोनकोट के हैं। तो उसके आगे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब हम फर्दर जो भी कोई लीड मिलेगी तो वो बाद में डिस्क्लोज की जाएगी। अभी तक जहाँ तक गजनवी फोर्स का ताल्लुक है तो इन लोगों से भी जो हमें प्रीलिमिनरी इंक्वायरी के तहत पता चला है वो ये है कि ये भी गजनवी फोर्स से ही ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये लोग पूरे हेल बेंट हैं कि पुंछ राजौरी में किसी तरीके से मिलिटेंसी को रिवाइव किया जाए। लेकिन हम भी बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज़ के साथ पूरे तरीके से तैयार हैं इनके नेफेरियस डिज़ाइंस को कब करने के लिए। ये थी दिन भर की जम्मू कश्मीर की खबरें। मैं शाजिमा चाड़क, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज़।